विद्यालय चार दीवारी विवाद में लिया आंदोलन का रूप, ग्रामीणों ने दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। बगहा के इंग्लिशिया पंचायत के तरकुलवा प्राथमिक विद्यालय के चार दीवारी निर्माण के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सांसद सुनील कुमार के आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीओ के एनओसी पर रोक लगाने के बावजूद अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आवश्यक होने पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जमीन सार्वजनिक रूप से उपयोग की जाती रही है और कुख्यात अपराधी सुखल चौधरी के दबाव में इसे बंदोबस्त कर दिया गया था। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण किया जाए। गौरतलब है कि सांसद चलेगा की ओर कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद सुनील कुमार को इस मामले से अवगत कराया और सांसद सुनील कुमार ने स्थल पर पहुंचकर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया तथा लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम जब से मैं सांसद हूँ तब से मैं घूमते रहता हूँ। पूर्व में भी मैं सांसद था, तब भी गांव में जाता हूँ और गांव की समस्याओं को देखता हूँ और बिहार और भारत सरकार की जो योजना चल रही है वह सही धरातल पर हो रहा है कि नहीं। लोग की जो समस्याएं हैं उस सब का संज्ञान लेकर के हम लोग आगे बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उन नीतियाँ के अनुकूल काम हो, सब लोग आपसी प्रेम भाईचारा से रहें और समृद्ध समाज का स्थापना हो। नीतीश कुमार जी का जो सोच रहता है कि मतलब समाज में हर तबके का विकास, हर तबके का उत्थान कैसे हो, उसके कड़ी में हम लोग का यह कार्यक्रम चलते रहता है। हम तो जनता दरबार भी लगाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उसी कड़ी में यह कार्यक्रम है। आज बगहा एक में 4-5 पंचायत का दौरा है, उसके बाद हर पंचायत में भी मैं जाता हूँ, उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा विद्यालय का जो भूमि है उसको किसी निजी व्यक्ति के द्वारा बंदोबस्त करा लिया गया है। ऐसे पूरे ग्रामीणों का आरोप है कि वह फर्जी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। इस बात का तो तथ्य सीओ ही देगा ना। तो सीओ कैसे क्या है, कौन जमीन पर किसका क्या है। ये तो स्कूल है जनहित के लिए, तो सब तरह से अच्छा चीज़ है, यहाँ होना चाहिए। और इसमें जो है सीओ से भी बात हुई है, सीओ आकर स्पॉट पर जांच करके इसमें जो भी उचित होगा सही होगा उसका। हम फिर मंत्री जी से मिलेंगे, हम स्थानीय विधायक जी से मिलेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। इन लोगों से मिलने के बाद यदि नहीं आते हैं स्थल पर तो हम आपसे कह रहे हैं कि सारे ग्रामीणों को लेके हम अवैध काम नहीं करने जा रहे हैं। मेरे बाप की संपत्ति नहीं है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इस गांव का एक मलाह है, इसको बंदोबस्त कराए थे। यहाँ 100 मलाह के बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, उसको उससे मतलब नहीं है। वो तो 10वीं रहा है, उसने तो ब्राह्मणों की हत्या की है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। हम खड़ा होके 107 लेंगे, मेरे पे 144 होगा, थाना मुझको टांग ले जाएगी, लेकिन बाउंड्री हम खड़ा होके बनवाएंगे, लेकिन सरकार के जवाब के बाद बनवाएंगे। यदि सरकार मुझको संज्ञान में लेती है तो हम चाह रहे हैं कि उन्हीं के बाद हम सीओ साहब से मिल चुके हैं, आज स्थानीय सांसद को बुलाए, सबको बुलाएंगे, सबसे अपनी दुख पीड़ा कहेंगे। यदि नहीं होगा तो ग्रामीण उद्वेलित है, वो तो आज ही कह रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन हम मना किए हम लोग कि नहीं रुकिए, कानून के साथ चलिए। कानून से यदि संरक्षण नहीं देता है तो यह प्रॉपर्टी मेरे है, मेरे गांव की है, मालिक गर्मजरुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद एक कंडिका 5 में वर्णित है बिहार प्रशासनिक विभाग में कि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा यदि मालिक गर्मजरुआ जमीन हो तो उसको एक ग्राम सभा करके उसको रेफरेंडम जारी करके सरकारी भवन का निर्माण कराया जा सकता है। मैं उसी कानून के तहत 2013 में इस विद्यालय का निर्माण कराया हूँ। अब मैं उसी कानून पे खड़ा होकर इस बाउंड्री का भी निर्माण कराऊंगा। मेरे पास कानूनी अधिकार है। ये स्कूल की जमीन है। स्कूल का जमीन है। हाँ। आप कितना दिन आपका उम्र हुआ? 45 वर्ष है। 45 वर्ष से आप मैंने जितना दिन से होश संभाले हैं। हाँ, तो क्या देख रहे हैं? स्कूल देख रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत पहले से, शुरू से ही विद्यालय रहा है। यहाँ विद्यालय का ये जमीन है। फिलहाल में इसको 1990-92 में दहसू सरगना सुखल चौधरी कर्मचारी का अपहरण कराकर टेबल बंदोबस्ती करा लिया। उसके बाद से जब हम लोग विद्यालय बनाने आए तब वो अड़ंगा डाला। फिर आज चार दीवारी हो रही है तो फिर अड़ंगा डाल रहा है, कह रहा है कि ये जमीन मेरा है। और जो आप लोग यहाँ आए हैं स्थल निरीक्षण करने के बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि पूरा जमीन विद्यालय का है। 1992 से जब से बंदोबस्त कराया है आज तक उसका कभी इस पर कब्जा नहीं हुआ है। कौन है जो बंदोबस्त कराया है? दस्यु सरगना सुखल चौधरी कराया है। उसका भाई है रामनाथ सहनी, मंगल सहनी, रामनाथ सहनी, भंगी सहनी,
ये लोग करा रहे हैं। और फिलहाल इस समय इस पर अड़ंगा डाल रहा है रामनाथ चौधरी और बाबूलाल चौधरी। सीओ का क्या इस पर प्रतिक्रिया है? सीओ का प्रतिक्रिया, हम लोग सीओ से मिले हैं, सीओ साहिबा बोली है कि हम आके स्थल निरीक्षण करेंगे, लेकिन वो टाल मटोल कर रही है। 3 बार मिलने के बाद भी आज तक वो उन्होंने घटना स्थल पर आज तक नहीं आए। क्या लगता है इसमें? इसमें लग रहा है कि कुछ घाल मोल है जिसके अंचला प्रशासन के द्वारा। नहीं तो आते नहीं, सरकारी जमीन है, सरकारी काम हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है सरकार यहाँ? अभी काम बंद है कि चल रहा है? ना, अभी काम बंद है अंचल अधिकारी के निर्देशानुसार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय का जमीन है, विद्यालय का रहे, बाउंड्री हो इस पर। यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल के लिए है। यहाँ से 170 बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती है 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है बच्चियां। हमारे यहाँ अगर विद्यालय मध्य विद्यालय हो जाता तो 5 किलोमीटर बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़ता। अच्छा, अभी सांसद महोदय आए थे निरीक्षण करने जी, क्या उनका क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने आए और देखे, सीओ साहब से बात किए। उन्होंने कहा कि हमारे देखने के अनुसार ये विद्यालय का जमीन है, विद्यालय का ही रहेगा। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार द्विवेदी। तो क्या ये जो बाउंड्री वाल हो रहा है विद्यालय का, तो इस पर प्रशासन द्वारा एनओसी नहीं दिया गया है? दिया गया है, बीडीओ और सीओ के द्वारा एनओसी दिया गया है, तभी तो जिला परिषद के फंड से काम हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री 1-2 फीट उठ गया है चारों तरफ से। इसके बावजूद भी काम रोका गया? हाँ, इसके बावजूद काम रोका गया है। आपका नाम? राजीव कुमार द्विवेदी। इसका कंप्लेन आप लोग फिर जाकर वहाँ पर सीओ मैडम के पास में नहीं किए? जी, सीओ से मिले थे, सीओ से कंप्लेन किए हैं, लेकिन सीओ आज तक आई नहीं। 3 बार हम लोग सीओ से मिले।